कटरा बनिहाल रेल प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा टनल्स के बीच से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर जो टनलिंग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन कई जगहों पर जो सुरंगें बनाई जा रही हैं उसमें दिक्कत आ रही है। आखिरकार दिक्कत क्यों आ रही है, भूगर्भ शास्त्री क्या कहते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जियोलॉजिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवदीप सिंह जम्वाल। शिवदीप जी, अगर हम इस टनल की बात करें, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में किस तरीके से अच्छी चीज़ें रहीं और उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके की चट्टानों में बदलाव आए? हाँ सर, एक्चुअली शुरुआत में जो हम लोगों को मरी फॉर्मेशन मिला यहाँ पे। और इस यहाँ जो सावलाकोट रीजन में जो मैक्सिमम मरी फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे हम लोग जब मरी फॉर्मेशन में आए तो उसमें हमें सैंडस्टोन और सिल्टस्टोन, मेजरली सिल्टस्टोन मिला हमें, जो कि काफ़ी हार्ड था। तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से प्रोग्रेस अचीव किया। लेकिन उसके बाद अभी हम कोई अप्रॉक्सीमेटली 1150 के आसपास हम लोगों ने ये टनल मरी में किया। उसके बाद अभी हमें बीच में यहाँ पे शेल फॉर्मेशन मिल रहा है, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है और इसका स्टैंड अप टाइम भी बहुत कम है। तो इसमें हम लोगों को एक तो हमें हाफ सेगमेंट लेके चलना पड़ रहा है और हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये हमें थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। इसमें हम लोगों को स्टैंड अप टाइम कम होने की वजह से हम लोगों को हम एक एक्सकवेशन कम कर पा रहे हैं और हमें एक एक्स्ट्रा डेडमेंट बीच में रखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। और इसमें हमें शॉर्टकट की थिकनेस भी ज़्यादा है और रिब्स इंस्टॉल करनी पड़ रही हैं। तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर टेकिंग मोर टाइम। और हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कोई 50 मीटर के आसपास हमें यही स्ट्रेटा मिलने वाला है। उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है वो त्रिकुटा फॉर्मेशन है, जिसमें हमें डोलोमाइट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा मीडिया है टनलिंग के लिए। वो काफ़ी हार्ड होता है और उसमें हम लोग एक अच्छी प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं। मतलब इस वाले सेगमेंट में निकलने में कितना वक्त लगेगा? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 55 मीटर है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हम लोग 1 मीटर से ज़्यादा इसमें कर नहीं पा रहे हैं। अगर 1 मीटर से ज़्यादा करेंगे तो ये कोलैप्स होगा, तो इसलिए हमें इसमें प्रिकॉशनली आहिस्ता आहिस्ता ही चलना है। जो इंस्ट्रक्शन है हमारी वो 1 मीटर की ही है, तो हम 1 मीटर ही करेंगे इसमें। अगर इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स। अच्छा, एक बार जब आपने सुरंग बना दी और इसको हम कह सकते हैं स्टेबलाइज कर दिया, उसके बाद क्या कोई दिक्कत आ सकती है इस तरीके की चट्टानों से? नहीं, उसके लिए हम लोग नहीं, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम लोग इसी टाइम इस प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ताकि क्योंकि कुछ स्ट्रेस रिलीफ होल्स भी हम लोग कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि अगर कुछ स्ट्रेस है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट हो जाती है। तो और हम लोग इसके बाद फाइनल लाइनिंग भी करेंगे, जो कि इसके लिए एक अच्छी सपोर्ट है। एक अच्छी सपोर्ट भी दे रहे हैं। एक और चीज़ मुझे बताइए कि मैंने सुना है कि हिमालय में ज़्यादा अर्थक्वेक हैं और एक बड़ा अर्थक्वेक इस इलाके में एक्सपेक्टेड है, या लोग इंतजार कर रहे हैं जियोलॉजिस्ट की, एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा कश्मीर में। तो ऐसा कोई बड़ा अर्थक्वेक आ गया 8-9 की मैग्नीट्यूड का, तो क्या होगा? क्या टनल के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है उस समय? कहीं पे जहाँ पे कहीं पे कुछ सॉफ्ट रॉक है वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेजरली इतना डेप्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो हिल्स हैं वो पूरा मूव करती हैं, एक अलग अलग पार्ट्स मूव नहीं करते हैं। तो इसलिए टनल में थोड़े कम चांसेस होते हैं कोई भी दिक्कत आने के। यानी टनल के अंदर सफ़र करना सेफ है। जी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर हम साइंस की बात करेंगे तो अलग अलग वेव्स होती हैं जिनसे नुकसान होता है, और सरफेस वेव जब चलती हैं उनसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो सरफेस वेव तो सरफेस पे चलेंगी, अगर हम टनल के अंदर होंगे तो उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। तो टनल के अंदर खतरा उस तरीके का नहीं होता है जितना सरफेस पर होता है, तो इस लिहाज से इसको सेफ कहा जाता है। दूसरी चीज़ एक और हम जानना चाह रहे थे, जब टनल्स में कई जगह पर मैं देख रहा हूँ खूब पानी निकल रहा है, तो उस पानी से कोई नुकसान होता है? नहीं, पानी से नुकसान तो होता है, लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। हम लोग ड्रेनेज होल करते हैं, पानी को हम लोग ड्रेन आउट करते हैं। पानी को अगर हम लोग रोकेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, तो इसलिए हमें पानी को रोकना नहीं है। हमें पानी को निकलने के लिए एक जगह बनानी है, जिसके लिए हम लोग साथ ड्यूरिंग जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो हम लोग ड्रेनेज होल्स करते हैं, और बाद में फाइनल सपोर्ट के बाद भी एक प्रोविज़न रखा जाता है, जिससे उसका पानी सारा ड्रेन आउट हो जाता है। तो सारा पानी ड्रेन आउट करते हैं और उससे यानी एक तरीके से पानी को रोका नहीं जाता बल्कि रास्ता दिया जाता है। जी। जी। तो यहाँ एक बड़ी चीज़ है जिसमें
आप देखते होंगे कई टनल्स के अंदर ढेर सारा पानी चल रहा है, लेकिन जब टनल्स के अंदर ट्रेन चलेगी तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि एक अलग रास्ता बनाया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम दिया जाएगा, जिससे वो पानी बाहर निकलता रहेगा, यानी पानी को रोका नहीं जाना है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जिसमें चाहे वो साइंस हो या इंजीनियरिंग हो, उन सब का फायदा लिया जाता है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन टनल 14।